हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम लोग कवर करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो साहित्यिक परिचय है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो सारे सवाल है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या लेडी सुपरवाइजर की कर रहे हो या सहायक आचार्य 6 to 8 की कर रहे हो तो आपके जो है पेपर 2 हिंदी पर जो है ये सारे सवाल यानी निराला से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान पर। तो फ्रेंड्स, आपको जो है सारे सवाल का जो है आंसर लगाना है और आपको जो है टेस्ट के अंत में बताना है कि आपके कितने सवाल जो है सही हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वो आपका पश्चिम बंगाल पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल पर हुआ है। निराला जी का जन्म कब हुआ था? निराला जी का जो जन्म है वह जन्म कब हुआ है? तो 21 फरवरी 1899 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, किस आलोचक ने निराला जी को महाप्राण निराला की संज्ञा दिए हैं? वो कौन सा आलोचक हैं जिन्होंने कहा है कि निराला जी जो है महाप्राण निराला है? और इसका जो संज्ञा दिया है तो किसने दिया है? तो गंगा प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण निराला की जो संज्ञा दिए हैं वह गंगा प्रसाद पांडे ने दिए हैं। नेक्स्ट सवाल है, महाप्राण निराला किस से प्रभावित थे? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, अर्थात रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी तीनों से जो है महाप्राण निराला संबंधित है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किससे प्रभावित है? रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित है। यानी उनके जो है साहित्यिक गुण निराला के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रबर या केंचुआ छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये आपका छंद है। रबर या केंचुआ क्या है? ये छंद है। तो ये इसका जो प्रवर्तक है, इस छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निराला की वह तोड़ती पत्थर यानी निराला की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर कविता किस वाद से संबंधित है? छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद या गांधीवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रगतिवाद। निराला की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर यह जो है प्रगतिवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? आपको यहाँ पर यह पॉइंट याद रखना है कि क्या कहा गया महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती। तो ये जो है हिंदी मंदिर की विशाल सरस्वती यह किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निराला जी किस प्रवृत्ति के कवि थे? विद्रोही प्रकृति के, संवेदनशील, जागरूक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी निराला जी जो है विद्रोही प्रवृत्ति के थे, संवेदनशील प्रकृति के थे और जागरूक प्रवृत्ति के कवि थे। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी की सरोज स्मृति कविता में किसके स्मृतियों का चित्रण मिलता है? तो निराला की पुत्री का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निराला जी की जो सरोज स्मृति कविता है इसमें निराला की जो इसमें किसके स्मृतियों का चित्रण मिलता है? तो निराला की पुत्री का चित्रण मिलता है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अपनी पुत्री के बारे में जो है चित्रित प्रस्तुत किए हैं। तो आपको याद रखना है सरोज स्मृति कविता में। किस कविता में? तो सरोज स्मृति कविता में। 10वां सवाल है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला जी को किस उपनाम से संबोधित किया है? तो शताब्दी का कवि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला जी को किस उपनाम से संबोधित किया था? तो शताब्दी का कवि उपनाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट सवाल है, निराला की काव्य भाषा किस प्रकार की है? तो संस्कृत के तत्सम पदावली के अधिकतम शब्द हैं। निराला की जो काव्य पर जो है काव्य भाषा पर संस्कृत के तत्सम पदावली के अधिकतम शब्द मिलते हैं निराला जी की रचनाओं पर, निराला जी की भाषा पर। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी निम्न में से किस पत्रिका में संपादन का कार्यभार संभाले हैं? तो समन्वय, मतवाला या सुधा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी निराला जी जो है समन्वय पत्रिका, मतवाला पत्रिका और सुधा पत्रिका तीनों का जो है कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी साहित्य की सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निराला की जो हिंदी साहित्य की सबसे लंबी कविता है तो राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी कविता निराला जी की नहीं है? जूही की कली, तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार या जाग तुझको दूर जाना है? तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो एक निराला जी की जो कविता यहाँ पर नहीं बताना है आपको? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी कि ये जाग तुझको दूर जाना ये नहीं है निराला
निराला की कविता, जबकि जूही की कली, तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताएं हैं। नेक्स्ट सवाल है, निराला ने किस छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो कवित को जो है निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह निराला जी का नहीं है? यहाँ पर भी आपको जो नहीं है उसका चयन करना, यानी 3 आप निराला के कविता संग्रह जबकि एक नहीं है, तो यहाँ पर दीप शिखा जो है यह नहीं है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीप शिखा जो कविता संग्रह है इनके रचनाकार कौन है, आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर निराला जी का कविता संग्रह हो गया अनामिका, परिमल, नए पत्ते, ये तीनों के जो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित, जैसे कि अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, इसके बाद तीसरा है गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अनिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी और नए पत्ते ये भी 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध्य कली 1969 ईस्वी, ये निराला के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे जो काव्य कृतियाँ हैं ये आपको ईस्वी समेत जो है याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम पर ये सवाल भी पूछ सकता है कि अनामिका कविता संग्रह का जो है प्रकाशन कब हुआ है, तो 1923 ईस्वी, आपको इस तरह के सवाल भी एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। बेला का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1946 ईस्वी। इस तरह से आपको सारे पॉइंट को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निराला जी की पहली कविता कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निराला की पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? तो सरोज स्मृति को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? तो सरोज स्मृति को माना जाता है। अगला सवाल है, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, यह किसने कहा है? ये जो शब्द है कि बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, तो यह जो है यह कथन यह किसका है, यह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में है। नेक्स्ट सवाल है, निराला ने किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों को मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? निराला जी का यह कथन है कि जिस तरह मनुष्य की मुक्ति होता है उसी तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो यह जो उल्लेख है, यह जो भूमिका प्रस्तुत किया है, तो किस मतलब कि काव्य संग्रह पर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनामिका। अनामिका पर जो है भूमिका पर निराला जी लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। तो आपको कविता संग्रह याद रखना है अनामिका पर। नेक्स्ट सवाल है, सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन कब हुआ था? सरोज स्मृति जो कविता है इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन कब हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, तो 1935 ईस्वी पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, अनामिका, इस यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, निराला का अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी। इसके बाद है सम्राट एडवर्ड के प्रति, ये भी आपका 1935 ईस्वी, प्रेयसी, ये आपके 1935 की जो है रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी और रेखा, तोड़ती पत्थर, ये तीनों क्या है? 1936 ईस्वी में प्रकाशन है। और सच है 1935 ईस्वी में, और आपका परिमल, ये सारे क्या है? निराला जी की ये रचनाएं हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रख लेने हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसके बाद है हमारा अधिवास, इसके बाद जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सांध्य सुंदरी और पंचवटी, ये भी निराला की कृतियाँ हैं। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं कि ये कृति भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट सवाल है, किस कवि को ओज, औदात्य और विद्रोह की प्रवृत्ति माना जाता है? किस कवि को? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज के कवि, औदात्य के कवि और विद्रोही प्रवृत्ति के कवि माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट सवाल है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, किस कविता से लिया गया है? ये जो पंक्तियां हैं यह किस कविता से लिया गया है? तो सरोज स्मृति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से लिया गया है? तो सरोज स्मृति से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आपको ये पंक्तियां भी याद रखना, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पर जो है आप कथन उठाकर या पंक्तियां उठाकर दे दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हुई है? तो 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब हुई है? 1961 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट सवाल और आज का हमारा अंतिम सवाल कि अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती आदि किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता संग्रह, उपन्यास है या अनुवादित ग्रंथ हैं? तो ये जो है फ्रेंड्स
आपके उपन्यास है। अप्सरा उपन्यास है, अलका, निरुपमा, प्रभावती आदि यह जो है उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये क्या है तो उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती ये उपन्यास है। तो फ्रेंड्स आपके जो है 25 सवाल में से आपके कितने सवाल जो हैं सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आपके 25 में से कितने सवाल हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।